राम राम. यानंतर काही प्रवेश होणार आहेत. माननीय पायलट साहेब गेल्यानंतर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं कैलास शेठच्या वतीनं काही लोकांचे प्रवेश होणार आहेत. तर सगळ्यांनी जाऊन उठून जो खाई अमीर गरीब की इतनी बढ़ गई है, जो इस देश में अमीर थे उनके पास इतनी दौलत आ गई है कि उनको अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब है, जो दो वक्त की रोटी नहीं खा पाता, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, छोटी दुकान ठेला लगाता है, महंगाई के आंकड़े तो उसके ऊपर हो रहा है. ठीक कहा कैलाश जी ने, आप 1500 रुपये दे रहे हो, जीएसटी, गैस का दाम, फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती आप बाजार में लेते जाओ, महंगाई आसमान छू रही है. एक हाथ से लेके दोनों हाथ से ले रहे हैं. आप रोजगार दो, महंगाई कम करो, फिर लोगों को पैसा दो. सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतियां बनाती है. हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, बिजली घर, थाने, गोदाम सब चंद लोगों को देना चाहते हैं. और जब गरीब आदमी सवाल पूछता है, किसानों ने 1.5 साल तक दिल्ली में धरना दिया, 1.5 साल, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनका पूछने वाला कोई नहीं है. आज मुंबई दिल्ली में किसान की, गरीब की, पिछड़ों की आवाज उठाने वाला कोई सरकार के अंदर नहीं है. इसलिए मेरा आपसे आग्रह है साथियों, महाराष्ट्र में बदलाव होगा, सरकार हमारी बनेगी. और लंबे अरसे से कैलाश जी, इनका पूरा परिवार आपकी सेवा करता हुआ आया है. और इस बार जैसा मंच पे बोल रहे थे, मोटी जीत कराओगे तो अच्छी भागीदारी कैलाश जी को मिलेगी सरकार के अंदर, ऐसा मुझे मानना है. जनता के बीच में जो रहेगा, दुख सुख का भागीदार बनेगा और ईमानदारी से काम करेगा. लोग पद पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पद पे पहुंचने के बाद जमीन से दूर हो जाते हैं. इसलिए अच्छे लोगों को चुनो, अच्छी विचारधारा को चुनो. और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये चुनाव दो विचारधाराओं का, दो गठबंधन का है. भाजपा और शिंदे जी की शिवसेना और कांग्रेस और यूपीपी, हम दो दलों का गठबंधन का चुनाव है. बाकी जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आमदार बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है. वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो. वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुनाव में खड़ा किया गया है कि कैलाश जी का 200-500 वोट खराब कर सके. तो हम लोगों को एक एक वोट की कीमत को समझना है और वोट वहां देना है जहां उसकी गिनती है. और यहां माताएं बहनें बैठी हैं, ताली बजाने से, माला पहनाने से, पटाखे जलाने से वोट की गिनती नहीं है. वो तो पेटी में अगर वोट डलेगा तभी वोट की गिनती है. तो एक एक वोट कीमती है. ये जाति, मजहब, बोली, भाषा, इनसे ऊपर उठकर हमें देश को देखना है, महाराष्ट्र को देखना है, विकास को देखना है, प्रगति को देखना है. इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, वोट खराब ना करें. हाथ का निशान है, इस पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को, हमारे गठबंधन को जिताकर भेजें. और पूरे देश में संदेश जाएगा जो लोकसभा में आप लोगों ने किया. लोकसभा के परिणाम इस देश की राजनीति को बदलने वाले परिणाम थे. और आज मैं देखता हूं भाजपा के नेता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. इसलिए आपसे निवेदन है, शांति से अपने मन की बात को इजहार करने के लिए मतदान के दिन हाथ का बटन दबाएं. और ये अभी आपने क्या कहा था, कौन सा सेफ है सेठ है तो सेफ है, लेकिन कैलाश जी है तो सब सेफ है. अभी आप उनको जिताकर भेजो और पंजे के निशान में बटन दबाना है. माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, हर व्यक्ति को आप सब वोट डालोगे तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे को बता दो, जिताएंगे कांग्रेस पार्टी. अरे आवाज नहीं आई, जोर से बोला, कांग्रेस पार्टी. उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए क्या काम किए हैं. मुझे दुख है कहे हुए कि ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि देश में किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे. आज लोग पूछते कि सोयाबीन का क्या भाव है, भाजपा से पूछ रहे थे क्या हाल है कपास का. क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, 10 साल से सरकार में है. आज भी सुबह सुबह उठकर पानी पी के क्या बोलते हैं, नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, मनमोहन. अरे तुमने क्या किया बताओ, 10 साल के अंदर कितनी महंगाई कम करी है, कितने बच्चों को रोजगार दिया है.
सिर्फ भाषण देना, अखबार, फोटो, होर्डिंग, पोस्टर, व्हाट्सएप, टेलीविजन, सुबह शाम वही भाषण, ये कब तक जुमले दोगे आप? क्या कहा लोकसभा चुनाव से पहले? 300 पार, 400 पार, 500 पार। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब महाराष्ट्र के मतदाताओं का। आपने भाजपा के घमंड को चकनाचूर किया और लोकसभा में 240 पे आके अटक गए। अभी दो पैसा के लेके सरकार बनाई है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, और ये दोनों बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, कब पलटी मार दे पता नहीं। तो सरकार को एहसास हो गया कि वो डराव की राजनीति, विरोधियों को धमकाने की राजनीति, दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया आपने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर दिया। अफसरशाही, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, 70 साल से इस देश में लोकतंत्र जिंदा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जमहूरियत को ताकत देने के लिए सब लोगों ने मिलकर काम किया था। आप उन संस्थाओं को खत्म करना चाहते हो, खोखला करना चाहते हो। वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों भाई? इतना बहुमत है आपके पास पार्लियामेंट में, चुनाव चालू होगा उससे पहले चालू कर देंगे। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अभी क्या भाषण दे रहे हैं? पाकिस्तान जाके तिरंगा लहराएंगे। किसने रोका है? जाओ, हम आपके साथ है, करो। चीन हमारी सरहद में घुस रहा है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। इनको ये सारी बातें, यूनिफॉर्म सिविल कोड चुनाव से पहले याद आता है, हिंदू मुसलमान चुनाव से पहले याद आता है। अरे भाई, इस देश का एक इतिहास है, हजारों सालों से हम सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से अमन चैन में रहते आए। आप चुनाव लड़ो, राजनीतिक बात करो, विकास की बात करो, अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, आपने सरकार में रहते हुए क्या किया, हम दिखाने को तैयार हैं। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री था, हमने नरेगा का कानून बनाया। इस देश में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार संविधान में लिख दिया हम लोगों ने। रोजगार देने का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, सूचना का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपने कौन सा कानून बनाया? कौन सा वादा पूरा किया? 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे। आ गए आपके खाते 15 लाख रुपए। और मैं आपके बीच में आज महाविकास आघाड़ी के हमारे संयुक्त उम्मीदवार, हमारे विधायक, लोकप्रिय नेता कैलाश जी के समर्थन में आपसे वोट मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और पूरे देश में आज चर्चा महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के लोग किस दल को, किस गठबंधन को चुनते हैं, इससे पूरे देश की राजनीति पर फर्क पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ, 2 पार्टी की 4 पार्टी हो गई, सरकार किसी की थी, बना किसी और ने ली, ये पूरा जो मामला हुआ है महाराष्ट्र का, ये हमारे सामने है। और जिन लोगों के पास ताकत है, जिनके पास सत्ता है पिछले 10 साल से दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी, वो लोग आज सामने आके जनता के बीच वादे कर रहे हैं। लेकिन हमें इतना अधिकार है संविधान में दिया हुआ, हम सवाल पूछ सकते हैं कि आपके पास 10 साल की सरकार रही, आपने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए क्या काम किए हैं? मुझे दुख है कहते हुए कि ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि देश में किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे। आज लोग पूछते कि सोयाबीन का क्या भाव है, भास्कर जी पूछ रहे थे, क्या हाल है कपास का, क्या हाल है सोयाबीन का। किसी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, 3 काले कानून किसान के खिलाफ इन्होंने बनाए, बाद में मजबूरी के कारण वापस देना पड़ गया। और आज भी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे दुख होता है। चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आते हैं और क्या बोलते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है? किसको काटना चाहते हैं? आप नौजवान की बात करो, महिला की बात करो, मकान बनाने की बात करो, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, किसान की बात करो, सड़कें बनाने की बात करो। कौन मना करता है?
लोगों को आप डराना चाहते हो, लोगों को बांटना चाहते हो। बटोगे तो कटोगे। मैंने बोला योगी जी मत बोलो बटोगे तो कटोगे, बोलो पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बच्चों को शिक्षा देनी है, एक वातावरण देना है ताकि अपने पैर पर खड़ा हो सके। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, महाराष्ट्र का निवेश गुजरात में जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी अभी यहाँ विधायक महोदय ने क्या बात की आपको, जो क्षेत्र की बात है, नल में जल, गुलदस्ता खोलना, वो तो ये बात उन्होंने बोला है, लेकिन देश में क्या हालात पैदा हुए हैं। नहीं नहीं इसकी बात नहीं कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे पार्टी और आरपीआई का मैं अधिकृत उम्मीदवार बोलकर आपके पास खड़ा हूँ। पिछले 5 साल में मैंने क्या काम किया ये मुझसे ज़्यादा आपको पता है। सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि जिस प्रांगण में आप हम लोग बैठे, या कौन सा हॉस्पिटल बाजू में, हाँ अरे दीपक नहीं बाजू है, उस वहाँ क्या होता है, हाँ जो हॉस्पिटल यहाँ है वहाँ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के नाम से जिसको जाना जाता है, बराबर। और पानी का काम किसने किया, कैलाश गोरंट्याल। महिला को पूछने हो किसने किया पानी का काम, पक्का। अच्छा कितना पानी मिलता है तुमको हफ्ते में, नहीं हफ्ते में कितनी बार आता है पानी, 2 बार। कितनी बार पानी देना आपको, आप मेरे को चुन के दीजिए, मैं हफ्ते में नहीं रोज आपको पानी देने की तैयारी रहेंगी। तपती शहर की कहानी लिख सकता हूँ, यार खानी पर भी लिख सकता हूँ, दिल की जज्बातों को कागज और कलम की क्या जरूरत, अब लिखना हो तो पानी पर भी लिख सकता हूँ। जहां तुम बैठे हो रोड किसका है, ये रोड किसने बनाया, लाइट किसने लगाया, अच्छा राम तीरथ किसने बनाया, यानी जच्चा बच्चा से लेकर आखिरी तक किसने काम किया बताइए आप। फिर मतदान किसको करेंगे आप, मैं साहब पहले भी आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस प्रदेश से आते हैं राजस्थान से, यहाँ हमारी जो एमआईडीसी, हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो बिजनेस, हमारा जो व्यापार है, इसमें आपके राजस्थानी लोगों का 99% हाथ है। ये जालना शहर स्टील का हब के नाम से जाना जाता है। पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी स्टील हमारा जाता है। स्टील इंडस्ट्री भी हमारी इतनी बड़ी है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी स्टील कंपनी है। और जो हाइब्रिड जो निकली थी सर, एक ज़माने में वसंतराव नाइक जब मुख्यमंत्री थे, वो हाइब्रिड भी हमारे यहाँ से निकली है। और जो बीटी कॉटन अभी आजकल जो निकल रहा है वो भी हमारे पास से निकल रहा है। यानी ये उद्योगों की नगरी है पंजाब। इस उद्योगों की नगरी को कुछ लोग नज़र लगाने के चक्कर में जब ये चुन के जाते हैं, एमआईडीसी के पोलाद फैक्ट्री बंद, चैन फैक्ट्री बंद, ये फैक्ट्री बंद, और मैं चुन के आता कोई बंद होता है क्या? अरे सेफ है तो सेफ है, और वो है तो थ्रेट है। थ्रेट बोले तो इंग्लिश में धमकी होती है। अभी चल रहा है स्टील की फैक्ट्री है, हम वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में फेमस हो गए। अभी 8 दिन पहले भास्कर राव क्राइम का रिपोर्ट पढ़ रहा था, महाराष्ट्र का क्राइम रिपोर्ट। सबसे ज्यादा देशी कट्टे कहीं मिले तो हमारे जालना के अंदर मिले। कौन है इनका सरदार, कौन है इनके लोग? बाजू में रहता शायद, इसके बाजू में। देखो दोस्तों, मैं हैं, अंबेडकर है, हम कॉलेज के विद्यार्थी मित्र हैं, हम 30-35 साल से काम करते हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता का मर्डर आज तक नहीं हुआ। न कैलाश गौड़ हमारा मित्र था, न गजानन कौर हमारा मित्र था, न संगीता खिल्लारे हमारी पार्टी की थी। इनका हाल किसने बुरा हाल किया? ये सब आज तक गुलदस्ते में है, और ये गुलदस्ता खोलना है तो 20 तारीख को आप बटन दबा के मुझे चुन के दिए, सब गुलदस्ते खुल जाए। हाल है
भय मुक्त जालना करना है, दहशत मुक्त जालना करना है, दादागिरी खत्म करनी है। दादागिरी खत्म करने की इसका मतलब नहीं कि अपन भी गुंडागर्दी करो, बटन दबा के दादागिरी गुंडे बंद करना है। आप लोग मुझे साथ देंगे कि नहीं, वोट देंगे कि नहीं, पानी एक टन चाहिए कि नहीं? चलो मैं और एक नई बात बोलता हूं तुम्हारे। महाराष्ट्र के अंदर 4 जिले ऐसे हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, जहां 24/7 नल है। आप कभी भी नल खोलो पानी आएगा। अगर मैं ऐसा करके दिया तो आप क्या करेंगे? सुन के देंगे? नहीं तो तुम मेरे को बाकी उधर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो मौसी तू मेरे तरफ जाएंगी। देखिए अभी कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया, उसके अंदर ये जो लाड़की बहन जो आपको 1500 रुपए दे रहे ना, हमारी कांग्रेस आपको 3000 देने वाले, 3000 देने वाली है। और सिलेंडर का भाव भी कम करने वाली है, तेल का भाव भी कम करने वाली है। जो जो आपको लगता है अनाज, उसका सबका भाव कम करने वाली है। ऐसा नहीं इनके जैसा नहीं 1500 दे दिए, तेल के भाव बढ़ गए, राशन के भाव बढ़ गए, सिलेंडर के भाव बढ़ गए। हम लोग नहीं करने वाले। हमारी माता बहनों को जितना फायदा हो सकता है उतना फायदा करने के लिए हम आए, और इसकी गारंटी। और आपको ये बात मैं कहता तो आपको, मैं अगर कहता कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आपको यकीन नहीं आता। इसके लिए पायलट साहब खुद आए ये बात करने के लिए। देखो राहुल जी के एकदम राइट हैंड है, उनके बहुत अच्छे दोस्त है, और तुम्हारा हमारा सौभाग्य है कि आज उनको हमको सुनना पड़ रहा है। यानी राहुल जी की गारंटी वो आपको देने आए हैं, तो आप वोट करेंगे कि नहीं कांग्रेस को? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद पायलट साहब, धन्यवाद। महिलाओं के लिए जगह छोड़े, महिलाओं को पहले जाने दे, हमारी माता बहनों को जाने दे पहले। काही लोकांचे प्रवेश होते आहेत, मी त्यांचे नावं घेतो।